हमारे जीवन में मेहनत और आत्मनिर्भरता का बहुत बड़ा महत्व है। जब हम खुद अपने हाथों से कमाते हैं तभी हमारी रोटी का असली स्वाद आता है, परंतु कई लोग अपने माता पिता की कमाई पर ही निर्भर रहते हैं और स्वयं कुछ करने की कोशिश नहीं करते। ऐसी ही एक सीख देने वाली कहानी आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं। एक गांव में एक युवक अपनी मां के साथ रहता था। वह बहुत संस्कारी और माता पिता का आदर करने वाला था, लेकिन उसमें एक कमी थी। वह कोई काम धंधा नहीं करता था। उसका पूरा दिन घर में बैठे बैठे बीत जाता था। न कोई नौकरी न कोई व्यवसाय। माँ को बेटे की यह आदत अच्छी नहीं लगती थी। उन्होंने सोचा कि शायद विवाह के बाद उसमें जिम्मेदारी आ जाएगी और वह कमाने लगेगा, इसीलिए उन्होंने बेटे का विवाह कर दिया। परंतु विवाह के बाद भी लड़के की आदतों में कोई बदलाव नहीं आया। अब भी वह बस घर में ही बैठा रहता। हर दिन जब माँ उसे रोटी परोसती तो कहती, बेटा ठंडी रोटी खा लो। युवक इस बात को समझ नहीं पाता था। उसे यह अजीब लगता था कि माँ बार बार ऐसा क्यों कहती है, लेकिन वह चुप रहता था। इसी बीच एक घटना हुआ जिससे बदल गई लड़के की सोच। एक दिन माँ किसी काम से बाहर गई और बहू को कहकर गई, जब मेरे बेटे को रोटी देना तो कहना ठंडी रोटी खा लो। बहू ने वैसा ही किया। जब युवक भोजन के लिए बैठा तो बहू ने भी वही शब्द दोहराए, ठंडी रोटी खा लो। अब युवक को गुस्सा आ गया। वह बोला, पहले तो माँ ऐसा कहती थी, अब तुम भी वही कहने लगी। आखिर इसका मतलब क्या है? बहू ने विनम्रता से उत्तर दिया, मुझे तो माँ जी ने ऐसा कहने को कहा था, आप उन्हीं से पूछ लीजिए। अब युवक ने ठान लिया कि जब तक माँ इस रहस्य का उत्तर नहीं देगी वह खाना ही नहीं खाएगा। जब माँ घर लौटी तो उन्होंने बहू से पूछा, क्या मेरे बेटे ने खाना खा लिया? बहू ने पूरी बात बताई कि बेटा गुस्से में है और बिना उत्तर पाए भोजन नहीं करेगा। माँ मुस्कुराई और बेटे के पास जाकर पूछा, बेटा ठंडी रोटी किसे कहते हैं? युवक बोला, सुबह या कल की बनी हुई रोटी को ठंडी रोटी कहते हैं। माँ ने गहरी सांस ली और प्यार से कहा, बिल्कुल सही कहा बेटा, लेकिन जरा सोचो, जो धन तेरे पिता ने कमाया वह भी ठंडी रोटी ही है। गरम और ताज़ी रोटी तो तब होगी जब तू खुद मेहनत करके कमाएगा। माँ की यह बात सुनकर युवक की आंखें खुल गई। उसे एहसास हुआ कि जो व्यक्ति खुद धन कमाने के योग्य नहीं होता उसका कहीं भी सम्मान नहीं होता। उसी दिन से उसने संकल्प किया कि अब वो मेहनत करेगा, आत्मनिर्भर बनेगा और पूरे परिवार को गर्म रोटी खिलाएगा। इस कहानी का सीख यही है, विवाह के बाद ठंडी रोटी नहीं खानी चाहिए, बल्कि खुद की मेहनत से परिवार का पालन पोषण करना चाहिए। भगवान श्री राम का उदाहरण हमें सिखाता है कि विवाह केवल एक रिश्ता नहीं बल्कि एक जिम्मेदारी भी है। जब रावण माता सीता को छल से हर के ले गया तो श्री राम ने अपने भाई भरत को संदेश नहीं भेजा कि आओ मेरी मदद करो, क्योंकि वे जानते थे कि अपनी पत्नी की रक्षा करना और अपने कर्तव्यों को पालन करना उनका धर्म है। उन्होंने पहले सुग्रीव की सहायता की और फिर अपनी शक्ति और भुजाओं के बल पर माता सीता को रावण से मुक्त कराया। इसलिए विवाह तभी करना चाहिए जब हम स्त्री और बच्चों को पालन पोषण की जिम्मेदारी उठा सके। अगर यह सामर्थ्य न हो तो विवाह से पहले आत्मनिर्भर बनना आवश्यक है। इस कहानी को अपने परिवार के सदस्यों को जरूर सुनाएं, खासकर बच्चों और युवाओं को। यह कथा उन्हें मेहनत और आत्मनिर्भरता का महत्व समझाने में मदद करेगी। आपको यह कहानी कैसी लगी, इसे अपने जीवन में अपनाइए और दूसरों तक भी पहुंचाइए। और इस वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर जरूर कीजिए। आपकी कहानी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि हमारी अगली वीडियो आप तक पहुंच सके। साथियों, आप में से किसी के पास
अगर आपकी खुद की कोई कहानी हो जो कि इस आपकी कहानी मंच पर आप साझा करना चाहते हैं तो आप हमारे ईमेल एड्रेस पर अपनी कहानी भेज सकते हैं। आपकी गोपनीयता का पूरा ख्याल रखा जाएगा और आपकी कहानी इस आपकी कहानी चैनल पर सुनाया जाएगा। अगर आपकी इजाजत होगी तो आपका नाम लिया जाएगा, अन्यथा आपके नाम को गुप्त रखा जाएगा। धन्यवाद।